हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल काउंसलर। आज INICET यानी कि एम्स का राउंड 1 काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग शेड्यूल है वो पब्लिश कर दी गई है। वैसे स्टूडेंट जो INICET का एग्ज़ाम दिए थे और वो एम्स से पीजी करना चाहते हैं तो आप इस शेड्यूल को ज़रूर देखें, साथ में सीट मैट्रिक्स को। तो मैं शेड्यूल के साथ साथ सीट मैट्रिक्स को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, कितने सीट मैट्रिक्स है, पिछले साल के कंपेयर में क्या क्या चेंजेज है। पिछले साल से इस बार काफ़ी ज़्यादा INICET का सीटें बढ़ी है और कुछ नए एम्स में भी सीटें आए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल स्टूडेंट को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के लेके। जो INICET का जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है राउंड 1 का, उसमें जो आपको एक्सरसाइज एंड एडिटिंग ऑफ चॉइस फिलिंग का यानी कि मॉक राउंड का जो डेट दिया हुआ है 30 जुलाई 2022 5 PM से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है और वो 2 अगस्त 2022 के शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट जो होगा मॉक राउंड 1 का वो 4 अगस्त के होगा। इसके बाद फिर से आप एक्सरसाइज और एडिटिंग कर पाएंगे राउंड 1 के लिए। चॉइस फिलिंग वो 5 अगस्त टू 7 अगस्त 2022 तक। इसके बाद जो आपको सीट फाइनली जो आएगा राउंड 1 का वो 16 अगस्त 2022 को आएगा। इसके बाद ऑनलाइन आपको जो आपको एलोकेट सीटें हैं उस पर आपको रिपोर्टिंग करने का भी डेट जो दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, और 17 टू 20 अगस्त 2022। इसके बाद आपको राउंड 2 का जो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगा इसका भी आपको दिया हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटेड ऑफ राउंड 2 बेस्ड ऑन चॉइस एंड प्रेफरेंस एक्सरसाइज इन राउंड 1 एंड वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ऑफ राउंड 1, यानी कि 27 को आपको राउंड 2 को रिजल्ट आ जाएगा। 27 को आपको राउंड 1 के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग का डेट दिया रहेगा राउंड 2 का वो 28 अगस्त टू 31 अगस्त तक आपको इसका रिपोर्टिंग चलेगा। बाकी के लिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। और मैं एक बार और क्लियरफाई कर देता हूँ कि इस बार काफ़ी सीटें जो बढ़े हैं उसके ऊपर मैं बता दूँ। तो मैं बता दूं कि लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स आया था और इस साल का जो सीट मैट्रिक्स है इसको आप एक बार ज़रूर कंपेयर कर लें। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो सीटें बढ़ी हैं वो एम्स का अगर बात किया जाए तो एम्स का बात करने से पहले मैं बता देता हूँ एम्स भोपाल का। एम्स भोपाल में जो पहले सीटें थी 2021 में वो 35 सीटें थी। इस बार आपका पीजी का 54 सीटें हो चुकी है। एम्स भुवनेश्वर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको टोटल 45 सीटें थी 2021 में, इस बार 79 सीटें कर दी गई है। और जोधपुर, एम्स जोधपुर की बात किया जाए तो इसमें भी सीटें इंक्रीज हुई है। एम्स नागपुर की बात किया जाए तो पिछले साल 32 सीटें थी, इस बार 34 सीटें हो चुकी है। एम्स पटना की अगर बात किया जाए, एम्स अगर पटना की बात करते हैं जोधपुर के बाद, सॉरी जोधपुर के बाद मैं नागपुर की बात करता हूँ। नागपुर में 32 सीटें थे, 34 हो चुके हैं। और पटना में टोटल 63 सीटें थी जो कि अभी 73 सीटें, यानी कि 10 सीटें बढ़े हैं। रायपुर में 54 सीटें पिछले साल थे, इस बार 60 सीटें हैं। वहीं बात किया जाए न्यू कुछ कॉलेज है, इसके बाद ऋषिकेश में भी आपको लगभग 66 सीटें इस बार दिखा रहे हैं, यानी कि सीट इंक्रीज हुए हैं। रायपुर में भी सीट इंक्रीज हुए हैं और ऋषिकेश में भी सीट इंक्रीज हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्स बिनीनगर। एम्स बिनीनगर है वो नया कॉलेज आया है, नया पीजी की सीट इसमें आया है। इसमें टोटल 9 पीजी की सीटें हैं। और एम्स भटिंडा ये भी इस बार पहली बार आया है, इसमें टोटल 4 सीटें हैं। ओवरऑल अगर हम सीट के कैलकुलेट करें तो एक एम्स देवघर भी आया है, ये नया कॉलेज है, इस बार नया पीजी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें टोटल 6 सीटें हैं। और एम्स आपका मंगलागिरी में आपको टोटल 21 सीटें आया है, ये भी न्यू है इस साल के लिए। एम्स जिपमर का बात किया जाए, सॉरी जिपमर में जो जिपमर पौंडीचेरी है, इसका जो पिछले साल का अगर बात किया जाए तो जिपमर में 122 सीटें थी। अगर इस साल अगर जिपमर के देखा जाए तो 139 सीटें हैं, यानी कि जिपमर में भी सीटें इंक्रीज हुई है। अब हम बात करते हैं निमहांस बेंगलुरु में जो है, इसमें पिछले साल जो सीटें थी वो 19 सीटें थी, इस बार सीट इंक्रीज होकर टोटल नंबर ऑफ़ सीटें जो हो चुकी है वो 27 सीटें अभी तक का 2022 सेशन के लिए है। पिछले साल से 8 सीटों को इंक्रीज किया गया है। अब हम बात करते हैं पीजी
PGIMER जो चंडीगढ़ में है, इसका जो पिछले साल सीटें थी वो 115 सीटें थी। इस बार अगर बात किया जाए तो 123 सीटें हैं, यानी कि इसमें भी आपको लगभग 8 सीट इंक्रीज हुआ है। टोटल अगर बात किया जाए एम्स का सीट का, एम्स, निमहांस, जिपमर सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो 939 सीटें आपको टोटल सीटें इस साल के लिए अवेलेबल हैं। और बाकी के लिए आप तो यदि पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सीटें आपको इस साल इंक्रीज हुई है INICET के लिए। तो पिछले साल जो कट ऑफ गया था अगर उसको देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको कट ऑफ नीचे जाते हुए नज़र आएंगे। कम रैंक वाले को स्टूडेंट को सीट मिलने की चांसेस बनेंगे। और इसके आधार पे नीट PG 2022 का जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं और जिनको INICET में सीट नहीं मिला, तो पहला पॉइंट तो INICET में सीट बढ़ा, और यहाँ से जो स्टूडेंट बचेंगे वो नीट PG 2022 के लिए जाएंगे। और नीट PG 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो रही है। साथ में NMC बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो आप लोग को डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो जिनको एम्स में सीट नहीं मिल पाएगा, आप लोग नीट PG 2022 में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको रैंक अच्छा है और कुछ नंबर से लग रहा है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस साल आपको डैम श्योर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग अगर पेड सर्विस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो स्क्रीन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।